आज हम मर्चेंट ऑफ वेनिस का एनिमेटेड वीडियो हिंदी में बनाने जा रहे हैं। आप सभी को धीरे धीरे सारे एक्टर उसके अंदर के सारे सीन प्रोवाइड करेंगे। तो इस नाटक को शुरू करने से पहले नाटक के सभी महत्वपूर्ण कलाकारों का परिचय इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक में एंटोनियो ने मुख्य भूमिका निभाई है। वह एक धनी व्यापारी है जिसके पास दुनिया के चारों कोनों में माल ले जाने वाले कई जहाज हैं। वह एक सम्माननीय व्यक्ति है। उनकी दयालुता और उदारता उन्हें सभी के लिए प्रिय बनाते हैं और वह अपने दोस्तों पर सबसे अधिक उदारता से खर्च करते हैं। पूरे नाटक के दौरान एंटोनियो उदासी में है, जिसके लिए उसके पास बताने का कोई कारण नहीं है। शायद यह उसके आध्यात्मिक अकेलेपन और भावनात्मक तृप्ति की कमी का परिणाम है, क्योंकि उसने न तो प्रेम किया और न विवाह किया। यह उसे निष्क्रिय और कमजोर बनाता है। अपने प्रिय मित्र बेसेनियो के लिए उसका अत्यधिक और सच्चा प्यार उसे घातक बंधन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करता है। एंटोनियो के आत्मविश्वास और निष्क्रियता की कमी परीक्षण के दृश्य में भी स्पष्ट है, जहां वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता है और अदालत से अपना फैसला देने का आग्रह करता है। एंटोनियो एक परोपकारी व्यक्ति है जो बिना ब्याज के पैसा उधार देता है और यहाँ तक लोगों को साहूकार शाइलॉक के चंगुल से बचाने की कोशिश करता है। हालांकि एंटोनियो एक पूर्ण सज्जन व्यक्ति है, लेकिन वह शाइलॉक के प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं है, जो एक यहूदी है जो ब्याज पर पैसा उधार देता है। वह शाइलॉक को नापसंद करता है और उस पर थूकता है और उसे कुत्ता कहता है। इस प्रकार शेक्सपियर के इस चरित्र, हालांकि महान, कुछ मानवीय कमजोरियां हैं। बेसेनियो वेनिस का एक युवा और सुंदर व्यक्ति है और एंटोनियो का प्रिय मित्र है। वह एक असाधारण और भव्य जीवन शैली का आदी है जिसके लिए वह अक्सर कर्ज में रहता है। वह ईमानदारी से अपने दोस्त एंटोनियो के साथ प्यार में है। इस कारण एंटोनियो बेसेनियो के प्यार के लिए शाइलॉक के साथ एक घातक बंधन पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो जाता है। अमीर उत्तराधिकारी के लिए बेसेनियो का प्यार पोसिया के लिए हालांकि शुरुआत में भारे का प्रतीत होता है, बाद में नाटक में सच्चे प्यार में विकसित होता है। कास्केट के सही चुनाव में उनका बड़प्पन और चरित्र स्पष्ट है। वह अंत में एक दयालु और स्नेही पति साबित होता है। एंटोनियो और पोसिया दोनों ही उसे उसके उदार और ईमानदार चरित्र के लिए उसे गहराई से प्यार करते हैं। बेसेनियो एक खुशमिजाज स्वभाव का है जो अपने दोस्त एंटोनियो के उदासीन स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। वो एक लापरवाह व्यक्ति है जो जीवन के सुखों का आनंद लेना पसंद करता है। उसमें कुछ भी वीरता नहीं है, लेकिन वो निश्चित रूप से काफी आकर्षक है। बेसेनियो जो शुरू में एक खर्चीला साहसिक, एक भाग्य शिकारी और एक तुच्छ युवक प्रतीत होता है, आगे चलकर एक गहरा प्रेमी और एक वफादार दोस्त साबित होता है। लाउंसलॉट को नाटक का मूर्ख या मस्खरा कहा जा सकता है। वो शाइलॉक की सेवा करता है, लेकिन अंत में बेसेनियो का नौकर बनने के लिए अपनी सेवा छोड़ देता है। वो आराम और अच्छा भोजन चाहता है जो उसे यहूदी के घर में नहीं मिलता। वो शाइलॉक को द डेविल बुलाता है और एक लंबी बातचीत के बाद उससे दूर भागने का फैसला करता है। हंसी और उल्लास का माहौल बनाने के लिए लाउंसेलोट शब्दों का गलत इस्तेमाल हास्यप्रद बना देता है। वो अपने पिता को मूर्ख बनाता है और हस्तरेखा के अपने ज्ञान से उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है। जेसिका को उसका जोकर और धूर्तता पसंद है क्योंकि यह उसके घर की उदासी को दूर करता है। लाउंसेलोट प्यार का दूत है। लोरेंजो और जेसिका के बीच पत्र ले जा रहा है।
वह शाइलॉक की कंजूसी और बसेनियो की फिजूल खर्ची के बीच अंतर को सामने लाता है। लॉन्सेलॉट बॉन्ड की 3 कहानियों कास्केड्स और लोरेंजो जेसिका प्रकरण के बीच एक कड़ी है और इस प्रकार नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोर्सिया बेलमोंट की एक अमीर महिला नाटक में सबसे बेहतरीन और सबसे बौद्धिक चरित्र है। वह अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक जानी जाती है और कई प्रेमी उससे शादी करने के लिए उत्सुक हैं। वह ज्ञान और संवेदनशीलता का एक दुर्लभ संयोजन है जो उसे शेक्सपियर की आदर्श नायिकाओं में से एक बनाती है। उसकी बुद्धि और हास्य की भावना में देखी जाती है जो तेज होने पर भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाती है। पोर्सिया आत्मविश्वासी, साधन संपन्न और रचनात्मक है। वह इस समय निर्णय ले सकती है और बुद्धिमान कार्य योजनाओं के साथ उन्हें लागू कर सकती है। यह वह है जो अपनी शादी के तुरंत बाद अपने पति को निर्देशित करती है। एंटोनियो की मदद के लिए वेनिस जाने के लिए बासेनियो। जैसे ही बासेनियो वेनिस के लिए रवाना होता है, वह एक वकील का मर्दाना भेष धारण कर लेती है और वेनिस के लिए निकल जाती है। दया और न्याय के सही मिश्रण के साथ वह पहले शाइलॉक से विनती करती है, उसकी दया को जगाने की उम्मीद में। फिर जब सभी मौके विफल हो जाते हैं, तो वह यहूदी के खिलाफ अपने हमले में निर्दयी होने के कारण अपने कानूनी हथियार का संचालन करती है। पूरे परीक्षण दृश्य के दौरान वह आत्मविश्वास के साथ अपना आचरण करती है। ट्रायल सीन के अलावा जहां वह मर्दाना आत्मविश्वास दिखाती है, पोर्सिया प्रकृति में अनिवार्य रूप से स्त्री है। वह एक प्यारी और कर्तव्यपरायण बेटी है जो अपने मृत पिता की इच्छा का पालन करती है और उसके अनुसार कार्य करती है। वह बेसानियों से बहुत प्यार करती है, लेकिन विनम्र और शांत है। वह अपने पति के दोस्त एंटोनियो की खातिर अपने नवविवाहित आनंद का त्याग करने को तैयार है। एक कर्तव्यपरायण पत्नी के रूप में वह एंटोनियो को बचाने के लिए वेनिस जाती है। वह परीक्षण स्थल पर क्वालिटी ऑफ मसी भाषण में अपने आवश्यक स्त्री स्वभाव का प्रदर्शन करती है और शाइलॉक से एंटोनियो पर दया करने का अनुरोध करती है। इस प्रकार पोर्सिया कहानी का केंद्र बन जाती है। शाइलॉक एक जटिल और गतिशील चरित्र का है जो घृणा और प्रशंसा की विपरीत भावनाओं को जगाता है। वह एक धर्मनिष्ठ और गर्वित यहूदी है जिसे एंटोनियो द्वारा कुत्ता और अन्य अपमानजनक नामों से पुकारा जाता है। शाइलॉक एक लालची और कंजूस आदमी है जिसका जीवन का प्यार पैसा है। वह पैसे उधार देता है और उस पर उच्च ब्याज लेता है। वह एंटोनियो का बदला लेने के लिए बासेनियो को पैसे की जरूरत में हेरफेर करता है। जब उसकी बेटी जेसिका लोरेंजो के साथ भाग जाती है, उसके बहुत सारे पैसे ले लेती है, तो वह क्रोधित हो जाता है और उसकी मृत्यु की कामना करता है। शाइलॉक को बदला लेने के जुनून के साथ एक प्रतिशोधी चरित्र के रूप में वर्णित किया गया है। एंटोनियो उसका सबसे ज्यादा नफरत करने वाला दुश्मन है और उसे उससे बदला लेने का सुनहरा मौका मिलता है जब एंटोनियो अपने दोस्त बसेनियो के लिए 3000 ड्यूकेटिस का कर्ज लेता है। शाइलॉक का कटु व्यवहार उसके यहूदी होने के लिए उसके उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का परिणाम है। वह अपनी पूरी यहूदी जाति के लिए एंटोनियो से न्याय की मांग करता है, जो पूरे ईसाई समुदाय के लिए खड़ा है। शाइलॉक एक महान व्यक्तित्व है जो अपने दुश्मनों की उपस्थिति में भी निडर होकर खुद को मुखर कर सकता है। उसकी ताकत परीक्षण के दृश्य में स्पष्ट होती है, जहां वह अपनी बौद्धिक शक्ति के साथ साथ अपने उद्देश्य की ताकत को भी दिखाता है। शाइलॉक का पतन उसके अपने कार्यों से होता है, फिर भी वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। जेसिका शाइलॉक की पुत्री है।
वो सुंदर और आकर्षक है और लोरेंजो का दिल जीत लेती है। एक लड़के के रूप में वो अपने पिता के घर में घुटन भरे माहौल से दूर होने के लिए उसके साथ लिपट जाती है, जहां उसे एक लापरवाह जीवन के सुख से वंचित किया जाता है। जेसिका पोसिया के विपरीत है। उसे लोरेंजो के लिए प्यार की अभिव्यक्ति में पोसिया की विनम्रता का अभाव है। वो अपने कार्यों में बोल्ड और उतावली है। जेसिका अपने पिता के प्रति विश्वासघाती है और लोरेंजो के साथ भागकर और अपने पिता की कमाई को अपने साथ ले जाकर उसे धोखा देती है। वो पोसिया से काफी विपरीत है, जो अपने मृत पिता की इच्छा का सम्मान करती है और उसकी इच्छा के अनुसार शादी करती है। जेसिका अपने पिता का पैसा व्यर्थ खर्च करती है। वो एक बंदर के बदले अपनी माँ की अंगूठी भी दे देती है। उसकी हरकत काफी हृदयहीन है। दूसरी ओर पोसिया अपने पिता के पैसे को बुद्धिमानी से और दूसरों की भलाई के लिए खर्च करती है। जेसिका नाटक में हमें शाइलॉक के चरित्र की झलक देती है और अंत में उसके विनाश के एक साधन के रूप में कार्य करती है। नेरिसा पोसिया के लिए एक उत्कृष्ट फॉयल बनाती है। वो एक साथी और एक महिला दोनों है जो पोसिया की प्रतीक्षा कर रही है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और वो अक्सर पोसिया को उचित जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेरिसा पोसिया की समर्थक और विश्वास पात्र है और कुशलता से पोसिया को उसकी उदासी से बाहर निकालती है। वो अपनी मालकिन को उसकी सभी योजनाओं में सहायता करती है। उसके संवाद उसके सांसारिक ज्ञान का प्रमाण है। वो चतुराई से पोसिया के कार्यों की नकल करती है और ग्रेसियानो को अंगूठी देती है और उसे कभी भी अपने से अलग न करने के लिए कहती है। इसी तरह ट्रायल सीन के बाद उसे अपनी अंगूठी ग्रेसियानो से मिलती है। ग्रेसियानो बसेनियो का दोस्त है और एक बेहतरीन बात करने वाला है। वह अपनी मजाकिया और मुखर टिप्पणियों से नाटक में हास्य प्रदान करने में मदद करता है। उनका कहना है कि सबसे साहसी चीजें और मुकदमे के दृश्य में उनकी कठोर टिप्पणी आश्चर्यजनक और घृणित दोनों है। वो आवेगी है लेकिन दिल से अच्छा है। ग्रेसियानो बसेनियो के साथ बेलमोंट जाता है, जहां उसे पोसिया की महिला इन वेटिंग नेरिसा से प्यार हो जाता है। वो बसेनियो के उदाहरण का अनुसरण करता है और अपनी अंगूठी नेरिसा को देता है। अंत में जब उसका सामना उससे होता है तो वह अपनी गलती स्वीकार करता है और वादा करता है कि वह कभी भी अंगूठी से अलग नहीं होगा। लोरेंजो एंटोनियो और बसेनियो का मित्र है। वो शाइलॉक की बेटी जेसिका को लुभाता है और उसके प्यार को जीत लेता है। अंत में उसे अपने साथ भागने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो ग्रेसियानो के बिल्कुल विपरीत है क्योंकि वो एक स्थिति में कम बोलता है। लोरेंजो हालांकि जेसिका के पैसे से आकर्षित नहीं है, लेकिन इसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसके साथ खर्च करता है और इसे बर्बाद कर देता है। लोरेंजो भरोसेमंद है और इसलिए पोसिया अपने घर के प्रबंधन की देखभाल उससे करवाती है। लोरेंजो प्रकृति में काव्यात्मक है। नाटक में दो सबसे सुंदर गद्यांश बोल रहा है। वो ब्रह्मांड के आंतरिक संगीत सामंजस्य और रोमांटिक प्रेम के शाश्वत मूल्यों का जश्न मनाते हुए पंक्तियों का उच्चारण करता है। वो अपने भाषण में और बाद में अपने पिता की जानकारी के बिना एक यहूदी लड़की के साथ भागकर अपने यहूदी विरोधी पूर्वाग्रह को व्यक्त करता है। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्ट 1 सीन 1 के साथ।